एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा वेरी। वेरी का मतलब होता है सावधान या फिर केयरफुल, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो या फिर किसी व्यक्ति को लेकर हो। हमें अगर किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को लेकर डर लगता है तो हम क्या रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं या फिर सावधान रहते हैं। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं होशियार, एहतियाती, खबरदार, चौकन्ना या फिर चौकस। केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब होशियार रहें या फिर एहतियात बरतें या फिर चौकन्ने रहें क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए अनिश्चय हैं या फिर किसी डर के कारण। ठीक है। सावधान किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनिश्चय या भय के कारण। सतर्क, चौकन्ना, खबरदार अगेन वेरी के मीनिंग्स हैं ये। सिनोनिम वर्ड्स है इसके केयरफुल, कॉशियस, अलर्ट, अवेयर, माइंडफुल, हीडफुल, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट या फिर वॉचफुल। इन सब का भी अगेन वही मतलब होता है होशियार, एहतियाती या फिर खबरदार। जो भी इंसान चौकन्ना रहे किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी व्यक्ति को लेकर। एंटोनिम वर्ड्स है इसके केयरलेस, हीडलेस, इनअटेंटिव, नेग्लिजेंट, रेकलेस या फिर लैक्स। कोई भी इंसान जो लापरवाह हो, कोई भी काम लापरवाही से करे या फिर ढिलाई से करे या फिर स्थिर हो, उसको हम बोलेंगे वेरी के एंटोनिम्स। मतलब वो इंसान केयरलेस है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो लापरवाह है। एग्जाम्पल है इसका बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। हमको अजनबियों से चौकन्ना या फिर सावधान रहने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अजनबियों से सावधान रहें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? संदेहवादी। कोई भी इंसान किसी चीज़ को लेकर डाउट करे या फिर क्वेश्चन करे तो उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक, मतलब वह संदेहवादी है। ही इज़ अ स्केप्टिक पर्सन, मतलब वह एक संदेहवादी इंसान है, मतलब वो हर चीज़ को लेकर शक करता है या फिर शंका करता है, उस पर बिलीव नहीं करता है। इसकी हिंदी मीनिंग से शक्की, संशयात्मक, अविश्वासी, शंका करने वाला या फिर नास्तिक। ठीक है। अ पर्सन इनक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, मतलब जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस हैं उनके ऊपर भी अगर कोई इंसान डाउट करता है या फिर सवाल उठाता है उसको बोलते हैं हम स्केप्टिक। सिनोनिम वर्ड्स है इसके सस्पिशियस, स्केप्टिक, मिसट्रस्टफुल, एथिस्ट या फिर नॉन बिलीवर। मतलब हर चीज़ को लेकर शंका रहे उसके मन में या फिर किसी चीज़ पर विश्वास ना करे या फिर नास्तिक हो, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक। ये सारे स्केप्टिक के सिनोनिम्स थे। एंटोनिम वर्ड्स है इसके बिलीवर, डिसिपल, डिवोटी या फिर ऑप्टिमिस्टिक। मतलब बिलीव करे, उसको विश्वास रहे, उसके मन में विश्वास रहे चीज़ों को लेकर, या फिर वो आस्तिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। एग्जाम्पल है इसका ही इज़ अ बॉर्न स्केप्टिक, मतलब वह पैदाइशी संशयवादी है। मतलब वो पैदाइशी, जब से वो पैदा हुआ है तब से वह शंका करता है, उसके मन में हर चीज़ को लेकर शंका रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संधि या फिर ट्रीटी या फिर समझौता किसी चीज़ को लेकर। इसकी हिंदी मीनिंग से संधि, संबंध, नाता, मेल, मैत्री। An agreement between groups, countries, etc. to work together and support each other. मतलब समूहों, देशों आदि के बीच मैत्री संधि या फिर कोई समझौता या संबंध। किस चीज़ के लिए? कोई चीज़ एक साथ मिलकर करने के लिए, वर्क टुगेदर। सिनोनिम वर्ड्स है इसके ट्रीटी, पैक्ट, सोल्डर, अलायंस, सीम, जंक्शन, रिलेशनशिप, कनेक्शन, रिलेशन, रैपोर्ट या फिर एफिनिटी। अगेन इन सब का वही मतलब होगा संधि, समझौता या फिर संबंध या फिर किसी भी टाइप का रिलेशन या फिर नाता। एग्जाम्पल है इसका
द टू पार्टीज फॉर्म्ड एन अलायंस, दोनों दलों ने एक गठबंधन बनाया या फिर अलायंस बनाया। किसने? दोनों पार्टीज़ ने, दोनों दलों ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? सुदृढ़ या फिर किसी को सशक्त बनाना, उसको मजबूत बनाना या फिर मजबूती देना, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर मतलब अधिक मजबूत करना या फिर सुदृढ़ करना। इसके हिंदी मीनिंग है सुदृढ़ बनाना, शक्ति बढ़ाना, पुनः प्रचलित करना या फिर प्रबलित करना, किसी को सपोर्ट करना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, सपोर्ट, होल्ड अप मतलब किसी को मजबूत बनाना या फिर उसका सपोर्ट करना, इसको बोलते हैं हम रीइंफोर्स। एंटोनिम वर्ड्स है इसके वीकन, डिमिनिश, शैटर, कोलैप्स, डैमेज या फिर डिस्करेज मतलब किसी की शक्ति घटाना, उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करना या फिर उसको और तोड़ने की कोशिश करना। ये होंगे रीइंफोर्स के एंटोनिम वर्ड्स, मतलब उसको और कमज़ोर बनाओ। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास इसका, कल्चरल एंड फैमिली वैल्यूज़ ऑफन रीइंफोर्स द बिलीफ मतलब सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य अक्सर इस विश्वास को मजबूत करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं मतलब और मजबूत बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेज मतलब उपेक्षा करना या फिर किसी को डिमिनिश करना, नीचा दिखाना या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करना। इसके हिंदी मीनिंग्स है नीचा दिखाना, पद घटाना, अपमानित करना, हंसी उड़ाना या फिर निरुत्साहित करना। टू टॉक अबाउट समबडी और समथिंग इन अ क्रिटिकल वे, टू से दैट समबडी और समथिंग इज़ ऑफ लिटिल और वैल्यू और इम्पोर्टेंस मतलब किसी के भी बारे में बुराई करना, उसके बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना, उसको ये शो करने के लिए कि वह बहुत ही नीचा है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना मतलब किसी को आप बेकार ही समझ लो एकदम से, उसको बोलेंगे डिस्पैरेज, उपेक्षा करना इंसान की। सिनोनिम वर्ड्स है इसके डिग्रेड, डीमीन, डेप्रिसिएट, डिसरिगार्ड, स्कैरिफाई या फिर डिस्करेज। इन सब का मतलब वही होता है नीचा दिखाना, पद घटाना या फिर अपमानित करना या फिर हंसी उड़ाना या फिर किसी को निरुत्साहित करना। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके प्रेज, एडमायर, ईस्टीम, ऑनर, रिस्पेक्ट या फिर ग्लोरीफाई, किसी की इज़्ज़त बढ़ाना, उसकी इज़्ज़त करना, उसको एडमायर करना, उसका सम्मान करना, ये सारे डिस्पैरेज के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। डिस्पैरेज एक निगेटिव वर्ड है तो उसके एंटोनिम वर्ड्स होंगे पॉजिटिव में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो आप सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें ताकि हमको ये पता चले कि आपको याद हो गए हैं वो सारे या फिर समझ में आए हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। थैंक यू।